हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है जो वैसे तो ये अटैक जो है ये संडे को हुआ, बट ख़बरें आने तक मतलब इसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया और अब जो है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और बाकी इंक्लूडिंग द अफ़गान गवर्नमेंट कन्फर्म किया गया कि अमन ज़वाहिरी जो है उनको एक ड्रोन हमले में मारा गया है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और वाक़ई अहमद ज़वाहिरी जो है ही वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस और नॉट? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है इस वक़्त, क्योंकि तकरीबन अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकले हुए ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होने वाला है। अगस्त का महीना चल रहा है और लास्ट ईयर अगस्त 2021 में इन लोगों ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था। क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई और काबुल में कहाँ पर ये हमला हुआ। इससे पहले अमन ज़वाहिरी और उनकी फ़ैमिली कहाँ पर थी, उसामा बिन लादन का भी ज़िक्र आ रहा है इस स्टोरी के साथ। तफ़सील में बात करेंगे, लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक़्त हम कर रहे हैं अमन ज़वाहिरी साहब की और ये बेसिकली बाय प्रोफ़ेशन एक डॉक्टर थे, और उसके बाद इजिप्ट से इनका ताल्लुक था और वहाँ से इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे भी 1-2 दफ़ा गवर्नमेंट ने इनको पकड़ा था, के बाद जो है ये मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑपरेट करती हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके साथ राब्ते और फिर आखिरकार इन्होंने उसामा बिन लादेन को जॉइन किया। अच्छा, जहाँ तक बात है इनके मारने की, तो काबुल में एक जगह है, एक मतलब शहर के अंदर, वहाँ पे इनका जो घर है, उनको उसको निशाना बनाया गया और एक ड्रोन हमले से, और जो अमेरिका की खबर आ रही है वो कहते हैं कि जी ऐसा कोई मतलब कोई और बंदा, ना कोई सिविलियन और ना उनके कोई फैमिली मेंबर्स, उसमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। इन इस तरीके से हमने इनको टारगेट किया, और वो कहते हैं कि उस वक़्त वो बालकनी में खड़े थे घर के, जिस वक़्त ये हमला हुआ। अफ़गान हुकूमत ये कह रही है कि ये दोहा जो एग्रीमेंट है हमारे साथ अमेरिका का, उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन जो बाइडेन साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा दुश्मन जहाँ पे भी होगा दुनिया में, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उसके ऊपर हमला करेंगे। और तकरीबन 2011 में मारा गया था उसामा बिन लादेन एबटाबाद पाकिस्तान के एक शहर में, और आफ्टर दैट तकरीबन 11 या 12 सालों के बाद ये वाला जो हमला है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि शायद अमन ज़वाहिरी की वो इम्पोर्टेंस अब नहीं रही थी, और उसकी वजह ये है कि इस वक़्त अगर हम अल-कायदा को देखते हैं तो अल-कायदा की एज़ सच वो प्रेज़ेंस नहीं है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जहाँ पे भी है। ठीक है, बयानात की हद तक तो हम उनको सुनते और देखते हैं, लेकिन जो एक्टिव पॉलिसीज़ है या एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ये लोग बिल्कुल मतलब नीचे हैं। लेकिन ये बात भी कह रहे हैं कि जिस वक़्त अफ़गान फ़ोर्सेज़ अफ़गानिस्तान से निकली थी, तो एक बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई जो बाइडेन के लिए। तो उन्होंने फिर कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ की जाए, जिससे ये जो है थोड़ा-सा दाग धुल जाए। लेकिन हमारा बेसिकली कंसर्न ये नहीं है कि जो बाइडेन का ये दाग है वो धुलता है या नहीं धुलता। वो उनके उनका काम है, उनकी मर्ज़ी है और उनकी पार्टी है, वो प्रेज़िडेंट है, जो करते हैं सो करते हैं। लेकिन अहमद ज़वाहिरी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली के लोग पाकिस्तान में थे। उनकी वाइफ़ जो है वो ग़ालिबन किसी अंडर द बार्स थी, बिहाइंड द बार्स थी, और उसके बाद वो काबुल सिटी में जाते हैं और उनकी फैमिली को भी वहाँ पहुँचाया जाता है। उनको अफ़गान तालिबान की तरफ से घर दिया गया था, और शिरपुर इलाका है काबुल का, वहाँ पे, और उसके उसके बाद जो है वो वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार करता है। लेकिन हमारे एक 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो मतलब जहाँ पे इनका जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर मौजूद है,
जिसे कहते हैं कि अरेबियन सी में, वहाँ से ये उड़ के इनके ड्रोन्स अब आना शुरू हुए, क्योंकि इन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ड्रोन जो ग़ालिबन 24 आवर्स तक वो उड़ सकते हैं, वो वाले ड्रोन्स अब अमेरिका ने बना लिए और उनको अब ये मसला नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि भई जिस वक़्त अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ोर्सेस जा रही थी, तो उस वक़्त कहा गया था कि हमसे वो यहाँ पे कुछ बेसिस माँग रहे थे और हमने उनको कहा था कि एब्सोल्यूटली नॉट। तो वो वाली कहानी अब ऐसा लगता है कि उस में से हवा गुब्बारे में से निकल गई, उस बलून में से जो हवा है वो निकल गई है और वो पुस कर गया। उसकी वजह ये है कि काबुल के अंदर अटैक होता है, ड्रोन हमला होता है, यकीनन वो अफ़गानिस्तान की किसी जगह से वो जहाज़ नहीं उड़ा और इमरान खान साहब के बकौल एब्सोल्यूटली नॉट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। लोग कहते हैं कि यार ये अरेबियन सी से उड़ा था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये अरेबियन सी से नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की किसी जगह से ये इनका ड्रोन उड़ा। और बातें नहीं चुभती, हो सकता है आज ये बात ना पता चल रही हो। और सेकंड थिंग इज़ इंटेलिजेंस। अमेरिकन इंटेलिजेंस वहाँ पर उम, अब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तालिबान हुकूमत के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद इतनी एक्यूरेसी कि उस आदमी को ढूँढना और फिर उनको टारगेट करना। ये दोनों बड़ी अहमियत रखती हैं, ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर अफ़गानिस्तान एंड आल्सो फॉर यूएस एज़ वेल। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने मतलब पहले भी कहा था कि जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब भी कोई ऐसी खबर फ़िलहाल मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी कोई खबर नहीं आई कि ये ड्रोन यहाँ से उड़ा था। लेकिन अब इंटेलिजेंस सपोर्ट दी गई है या कुछ और दिया गया, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी मेरा नहीं ख्याल कि उस वक़्त वहाँ पे मतलब अमेरिका के लिए मौजूद है अफ़गानिस्तान में। और फिर एक चीज़ और भी हो सकती है कि वहाँ पे जो एनडीएस ऑपरेट किया करती थी, शायद उनके कुछ पुराने लोग ऐसे हों जिन्होंने सर्च किया हो, लेकिन ये भी आसान काम नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसकी वजह ये है कि मैंने कुछ अरसा जो अफ़गानिस्तान को कवर किया, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो अफ़गान तालिबान हैं, उनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें नज़र आता है कि यार उन्होंने पगड़ियाँ बाँधी हुई और गन हाथ में लिए हुए तो उनको शायद कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये समझते हैं, मेरे ख़्याल वो गलत समझते हैं। जो मैं समझा हूँ, वो इस बारे में काफ़ी तेज़ हैं। मतलब एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मज़बूती रखते हैं। पॉलिसीज़ उनकी क्या है, गलत या सही, उनसे हम बिल्कुल क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनको गलत भी कहते हैं, लेकिन जो उनकी इंटरनल चीज़ें हैं, कंट्रोल, वो मौजूद है। उसकी मुख्तलिफ एक डर खौफ भी हो सकता है और शायद बंदूक के ज़ोर पे भी हो, बट जो भी कहें, लेकिन इंटरनली उन्होंने चीज़ों को वो किया हुआ है। जो बाइडेन साहब ने एक बड़ा शॉर्ट सा एक एड्रेस किया है और कहा है कि हम अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते, हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया। हालाँकि उसामा बिन लादेन वाला केस काफ़ी बड़ा था, मैं ये कहूँगा। एक तो ये था कि वो पाकिस्तान में एबटाबाद में था और द सेकंड थिंग इज़ उसामा बिन लादेन एक पूरा वर्ल्ड स्टेज पे मैं कहता हूँ बच्चा बड़ा मतलब जो भी है, जिस कंट्री में भी रहता हो, जो भी लैंग्वेज बोलता हो, कम से कम उनके नाम की हद तक उससे वो लोग वाकिफ़ थे और उन्होंने जो एक जिसे कहते हैं कि एक रोब दबदबा था उनका पूरी दुनिया में, तो मैं कहता हूँ कि वो रहा था। उस तरह का एमन ज़वाहिरी का वो चीज़ मेरे ख़्याल में वो चीज़ नहीं थी। वर्ल्ड स्टेज पे कहें या फिर उनके ऑर्गनाइज़ेशन के लेवल तक कहें, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अब एक चीज़ जो अ, बड़ी अहम पाकिस्तान के लिए है, वो क्या है? वो ये है कि अगर लेट्स सपोज़ पाकिस्तान ने जगह नहीं दी थी और ये ड्रोन वाक़ई मतलब अरेबियन सी से उड़ा था, तो ये फिर ज़्यादा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ और अब क्या होगा? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि
امریکہ کے بقول بہت سارے لوگ، اس وقت تو خیر بہت زیادہ یہ شور شرابہ ہوا کرتا تھا کہ یار یہ ساری چیزیں ہیں یہ، لیکن اب تھوڑی سی خاموشی ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے، کیونکہ اب تو افغانستان سے ان کا انٹرسٹ بھی اسی طریقے سے نہیں رہا، انٹرسٹ ان کا اس ریجن میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی لا تعلق ہو گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ اور میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے یہ ڈرون اڑا تھا، اس کے ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان اس وقت ایک بہت کریٹیکل سچویشن میں پھنسا ہوا ہے، مسلسل آپ لوگ کو نیوز اپڈیٹ میرے چینل پہ بھی مل رہی ہے کہ اوورال بھی ایک کریٹیکل سچویشن ہے۔ اور ابھی ونڈ شرمن سے کچھ دن پہلے قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات ہوئی تھی تقریباً 4 دن پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے آپ ان کو تھوڑا سا فورس کریں، اپنا انفلوئنس یوز کریں کہ یہ جو لون ہے اس کو وہ ایشو کر دیں۔ تو وہ مطلب باقی چیزیں تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جو چیزیں تھی بیہائنڈ دا کرٹن، یہ چیزیں ان کی چل رہی تھی، اور پھر انٹیلیجنس کا سپورٹ بھی ملا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی مطلب میں نے آپ کو ریزن پہلے بتا دی۔ پھر سیکنڈلی وہاں سے بالکل اڑ سکتے ہیں ڈرون اور اس ریجن میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایکوریسی پھر اتنی نہیں ہوتی، اس کو گراؤنڈ سپورٹ بھی چاہیے۔ جو ڈرون کو تھوڑا بہت میں نے لوگوں کو پڑھا جو ایکسپرٹس ہیں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو میں نے ان کو پڑھا تو اس کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈ سپورٹ از ویری امپورٹنٹ، تو وہ بھی لازمی سی بات ہے، مطلب کوئی فرشتوں نے تو کی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں سے کابل سے، پاکستان سے، مختلف اس سے یہ ہے۔ اور ایک میں نے ری ایکشن جو ہے افغان طالبان کا وہ کوئی خاص نہیں میں نے دیکھا۔ یہ چیزیں میرے لیے ایسی ہیں کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں پلانڈ کی گئی ہے، پاکستان کو بھی آن بورڈ لیا گیا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً، اور غالباً افغان حکومت کے ساتھ بھی میں بھی کچھ تھوڑی بہت شیئرنگ ہوئی ہو، یہ نہ بتایا گیا ہو کہ ہم کیا کریں گے، یہ کبھی نہیں وہ بتاتے۔ ایون اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے کان و کان خبر نہیں ہونے دی اور اپنا کام کر کے وہ لوگ چلے گئے تھے واپس، اور بقول ان کے کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈی بھی لے کے گئے تھے، پتہ نہیں لے کے گئے ہوں سو لے کے گئے ہوں، لیکن یہ والی چیز کرنا اور ڈرون کے ذریعے کرنا، ورنہ اسامہ بن لادن کو بھی ڈرون کے ذریعے اگر ان کو یہ چیز ہوتی تو کیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ 3 ہیلی کاپٹر بھجواتے اور یہ سارا کچھ ہوا ہوتا۔ حالانکہ اس میں بھی ایک سپورٹ دی گئی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا کہ بغیر سپورٹ کے وہ آ کے اور وہ کر کے چلے گئے تھے، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو پتہ نہیں چلا، تو یہ میں کہتا ہوں یار جب آپ کی ڈیل چل رہی ہے تو پھر پتہ چلے یا نہ چلے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، میننگ لیس ہو جاتی ہیں وہ چیزیں۔ تو یہاں پر ایک تو سعودی عربیہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے امریکہ نے کہ ایک بندے کو مار گرا ہے اس طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان میں اور اس وقت فارن فنڈنگ کا قصہ بہت عروج پہ ہے، تو اس خبر کو اس طرح کی اہمیت شاید نہیں ملی، میں یہ آپ کو کہوں گا ذاتی طور پہ، لیکن انٹرنیشنل لیے ہم ابھی مطلب میں پڑھ رہا تھا تو جتنے بھی لیڈنگ نیوز پیپر ہے، گارڈین ہے، بی بی سی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الجزیرہ ہے، یا ڈیلی میل ہے، ٹائمز آف انڈیا ہے، مختلف جو ہے سی این این ہے، تو سب نے اس کو ایک لیڈنگ سٹوری کے طور پہ یقیناً لیا ہے، اس میں کوئی نہیں مطلب ایسا رائٹرز ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکن سی آئی اے نے یہ کارروائی انہوں نے کی ہے، لیکن میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ سپورٹ ان کو دی گئی ہے، بے شک ڈرون کو اڑانے کی سپورٹ، اور پھر وہاں پہ گراؤنڈ سپورٹ، ایسا ممکن نہیں ہے، بے شک ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ٹیکنالوجی کوئی آج کی نہیں ہے امریکہ کے پاس۔ امریکہ نے 22 سال جنگ لڑی، اور اس میں ان کو ملا عمر ہو یا باقی لوگ ہوں، وہ ان کو نہیں پکڑ سکے تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس وقت ان کی مطلب کافی لمبی فورس وہاں پہ موجود تھی، جس میں ناٹو فورسز بھی تھی اور یہ سارے لوگ تھے، تو جب تک آپ کے ساتھ کوئی اور مل نہیں جاتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ والی کہانی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ گپ ہے، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ گپ ہے، تو جو آئی ایم ایف کے ذریعے پریشر ڈالا گیا تھا
مجھے لگتا ہے کہ اب شاید وہ کچھ ریلیز ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور ڈالر کے اوپر سے بھی پریشر کم ہو رہا ہے، سوری روپے کے اوپر سے۔ تو یہ چیزیں مطلب امن ظواہری کا کیس تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے اس کو کسی اور کنٹیسٹ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا ہوں، اور غالباً یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہ ہو اور لگے کہ یار پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، لیکن اینی وے تھوڑے سے ٹائم میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، بہت لمبے سمے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے سے ٹائم اور لگے گا، یہ چیزیں کلیئرٹی آ جائے گی کہ واقعی میں ڈرون یہاں سے اڑا تھا اور سپورٹ اور کہاں سے ملی تھی، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، اب لگتا مجھے یہ کہ افغانستان کی جو فنڈنگ ہے، جو پیسہ ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ایز آنا شروع ہو جائے گا، اسی لیے بھی میں نے آپ کو کہا کہ کچھ زیادہ ریئیکشن جو ہے وہ شو نہیں کیا گیا۔ خیر اینی وے ول سی یو ان ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔